साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए जो है अध्ययन सामग्री देख रहे हैं। तो यह जो हम लोग आज देखेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यह आपका घटनाजग पब्लिकेशन के द्वारा जो RO-ARO 2021 को के दृष्टिगत रखते हुए सामान्य हिंदी का जो पूर्वालोकन नामक मैगजीन निकाली गई है, पुस्तक निकाली गई है, उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि वाला पोर्शन यहाँ पर देखेंगे और इसको 2-3 भागों के तहत कवर कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, तो 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह आपका सही है। जबकि ए ऑप्शन में क्या दिक्कत है कि चार दीवारी, इसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। चार दीवारी इस प्रकार से लिया जाता है, दा में आपका बड़ी ई की मात्रा होती है। वहीं बी ऑप्शन में क्या है, उपरोक्त नहीं होता है बल्कि उपर्युक्त होता है, तो उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। और सी में क्या है, शिक्षणेतर। शिक्षणेतर जो है ये स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ता पे आधा ता नहीं होता है यहाँ पे जो लिखा गया है। तो शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। अगला प्रश्न है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें देखिए, इसमें दंड और सजा, दंड और सजा दोनों दो शब्दों का प्रयोग है, दोनों ही समानार्थी हैं। ठीक है, तो इसमें दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो गुलाब की एक माला खरीद लेना, ना कि एक गुलाब की माला होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि अन्य को देखें, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, तो देखिए, पहला, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये आपका अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, ठीक है, देखिए, क्योंकि इसमें करना, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये सही होगा, ना कि करना यहाँ पे जो है ये असंगत यहाँ पर है। जबकि अन्य देखें, प्याज तीखा होता है, सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सी ऑप्शन देखिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये सही है। जबकि जो ए ऑप्शन है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन जो है ये गलत लिखा हुआ, अधीन होता है। ठीक है, वहीं निरापराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरापराधी नहीं होता बल्कि निरापराध होता है, इसलिए यह गलत है। और वहीं डी में उसे पैतृक, यहां पे जो पैतृक लिखा है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, पैतृक इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला वाला देखिए, वह अनेकों मामलों में गवाह था, यहां अनेकों नहीं बल्कि अनेक होना चाहिए, इसलिए यह अशुद्ध है। वहीं अन्य जो है वो शुद्ध है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध है, बी ऑप्शन देखिए, निरपराध है, व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये सही है। जबकि अन्य देखें, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो सांसारिक जो लिखा है, संसारिक, ये गलत लिखा हुआ है। सांसारिक, शा पे आ की मात्रा होती है, ना कि केवल सा, तो इस प्रकार से सांसारिक होता है। लीप की गलती है यहाँ पे। बी ऑप्शन देखें, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि जो लिखी गई है, यह इसका लिखावट जो है, कह सकते हैं वर्तनी, ये अशुद्ध है। लीप इस प्रकार से पा पे भी छोटी की मात्रा होगी, लिपि लिखी जाती है। और डी ऑप्शन देखिए, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता है। तो इसमें जो अत्याधिक है ये गलत है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, मतलब या पर आ की मात्रा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा। तो देखिए, इसमें डी ऑप्शन देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह शुद्ध है। जबकि ए ऑप्शन देखिए, चरखा काटना चाहिए, चरखा काटा नहीं जाता है, चरखा चलाया जाता है, तो चरखा चलाना चाहिए, यह शुद्ध होगा। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है, तो उसने मुक्त हस्त से यहां पे जो से का प्रयोग है वो सही नहीं है, तो मुक्त हस्त होकर के यहां पे हो जाएगा। वहीं हमारे यहां तरुण नौकियों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो एक तो देखिए, तरुण जो है, तरुण में स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पे रा में छोटा ऊ होता है, ना कि बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ लिखा है, यहां पे छोटा ऊ होता है। और तरुण और नवयुवक दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया है, ये भी एक गलती है। ठीक है, तो यहां पर होना चाहिए, हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड, ये वहीं
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बी ऑप्शन देखिए, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये शुद्ध है। जबकि आप ए में देखेंगे राम और श्याम संबंधी चर्चा, मतलब यहाँ पे राम अलग है और श्याम संबंधी चर्चा, इस प्रकार से वो गलत है। तो आपका बी ऑप्शन राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये सही है। जो ए ऑप्शन है, यहाँ मीठे पानी का कुआं है, कुआं की स्पेलिंग गलत है, कुआं की स्पेलिंग जो है वो गलत है, क्योंकि कुआं छोटा का पे छोटा ऊ की मात्रा होगी। वहीं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में, तो 1 रुपए में नहीं बल्कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये होना चाहिए। और डी ऑप्शन, साधु को भिक्षा दो, तो साधु की स्पेलिंग मिस्टेक है, धा में छोटा ऊ की मात्रा होगी, साधु। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, परमात्मा के अनेक नाम है, सही है। जो गलत है, नौकर आटा पिसाने गया, आटा नहीं पिसाया जाता, गेहूं पिसा जाता है, तो नौकर गेहूं पिसवाने गया है, तो यहां पर आटा नहीं होगा, ये इसलिए गलत है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये होना चाहिए। वहीं सी ऑप्शन, यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो शुद्ध वाक्य आप देखेंगे, एक सेकेंड, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, यह सही है। यहाँ पे हर एक विद्यार्थी को चाहिए, सही नहीं है, हर एक यहाँ पे भी लिखा है, और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए अनेकों लिखा है, तो ये अनेकों भी आपका गलत है, अनेक होता है। और यहाँ पर भी देखिए, एक तो हर एक लिखा गया है और अनेकों लिखा गया है, इसलिए अशुद्ध है। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो सी ऑप्शन देखिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, एक मिठाई की नहीं बल्कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये होना चाहिए। वहीं अन्य जो है शुद्ध है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आप सी ऑप्शन देखिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह सही है। जबकि अन्य देखें, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, काम संभव नहीं हो सकता है, तो यहां पर यह गलत है। यह होना क्या चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। वहीं बी ऑप्शन में, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है, तो वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल भी नहीं होगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी की जरूरत नहीं है। और डी ऑप्शन, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल नहीं होगा, इन दोनों में यही अंतर है, यह शुद्ध होगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य देखना है, तो डी ऑप्शन देखिए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये शुद्ध है, ये आपका शुद्ध है। और ये सभी जो लिखे गए हैं ये आपके अशुद्ध हैं। आगे चलते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बी ऑप्शन देखिए, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, एक तो आप वर्तमान भी लिख रहे हैं, मौजूदा भी लिख रहे हैं, इसलिए दोनों का एक ही अर्थ होता है, एक साथ प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, ये होगा। जबकि अन्य जो है सही है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। आगे देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सी ऑप्शन देखिए, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है। अगला इसमें जो है ए ऑप्शन, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी, तो निर्दयी नहीं होता बल्कि निर्दय होता है, निर्दयी के स्थान पर निर्दय होता है, निर्दय शासक हुए हैं। और बी ऑप्शन, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। ठीक है, तो एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित लिखने की जरूरत नहीं, भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित जो है इसका प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। वहीं डी ऑप्शन, एक एक करके प्रत्येक छात्र जो है कक्षा से निकल गया, तो एक तो एक एक भी लगा रहे हैं और प्रत्येक भी लगा रहे हैं, या एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, ये हो जाएगा, या प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये सही होगा। आगे चलते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, तो वो वाक्य कौन सा शुद्ध है आपका? देखिए, पहला, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, तो यहां पर उपादान नहीं होना चाहिए बल्कि यहां पर साधन होना चाहिए। खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, ये सही नहीं है। वहीं बी ऑप्शन, निरपराधी, तो निरपराध होता है, निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सी में क्या गलती है? श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, बल्कि यहाँ पे उस स्तर के नर्तक नहीं है,
नर्तक नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए। डी ऑप्शन देखते हैं। डी में क्या है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये आपका सही है। आगे चलते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? तो ए ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये सही है। जबकि बी ऑप्शन, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो अवकाश नहीं होता बल्कि बंदी, साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है, ये होना चाहिए। सी, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो वैधव्यता विधवा कौन होगी? स्त्री ही होती है, तो स्त्री यहां पर लिखा जाना अनुचित है। वहीं मैं सपरिवार सानंदित हूं, सानंदित नहीं होता, आनंदित होता है। ठीक है, तो यहां आनंदित का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए गलत है। आगे देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यह सही है। गलत जो है उनको देख लेते हैं। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, अच्छा भी लिख रहे हैं और सद्भाव भी, तो ये दोनों का प्रयोग एक साथ सही नहीं है। सद्भाव का अर्थ ही अच्छा होता है। अगला है सी ऑप्शन, मेरे वेतन का अधिकांश भाग, तो अधिकांश में भाग आपका इंक्लूड होता, तो भाग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो यहां पर करना का प्रयोग अनुचित है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। आगे चलते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? तो देखिए, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये आपका सही है। जो गलत उनको देखते हैं, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दार्पण होते ही मैं जाग गया, तो पर्दार्पण नहीं होता है, चोरों के चोरों के घुसते ही होना चाहिए यहां पर। अगला सी में, कच्छ में असंख्य जनसंख्या उपस्थित था, तो जनसमूह उपस्थित था, असंख्य नहीं होगा। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो सुंदरतम में ही सबसे ज्यादा होता है, तो यहां सबसे ये अनुचित है यहां पर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो डी ऑप्शन देखिए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अभिनंदन पत्र जो है या तो भेंट किया जाता है या अर्पित किया जाता है, तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र भेंट किया। ठीक है, ये होना चाहिए, या अर्पित किया, जैसे कि आपके ए ऑप्शन में दिया गया है। वहीं बी ऑप्शन भी सही है, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सी ऑप्शन, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, यह सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए, इसमें दो ऑप्शन आपके अशुद्ध हैं। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, यहां तूफान में ता पे छोटा ऊ की मात्रा है, यहां पे बड़ा ऊ होता तूफान में। ठीक है, तो वर्तनी अशुद्धि है। और वहीं पे डी ऑप्शन देखें, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, इमारतें यहां पर बहुवचन है, तो यहां पे इमारतें इस प्रकार से होना चाहिए। जबकि अन्य जो है दूसरा आदमी कौन था, सही है, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये सही है। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य को चिन्हित करें। देखिए, शुद्ध वाक्य को देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, एक सेकंड, डी ऑप्शन, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये आपका शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन पढ़िए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। ठीक है, यहां पर जैसे स्थित है, ये आपके शुद्ध नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यहां पे अनेकों है, यह असंगत है, अनेकों ये असंगत हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो भौरे गुंजार ही करते हैं, भिनभिनाते नहीं हैं, गुजराते नहीं हैं, और ये भिनभिनाना ये सही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसकी शंका का निवारण हो गया, सही है। और सी ऑप्शन, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये दोनों ही सही हैं और आयोग ने दोनों को ही सही माना है, तो ए और सी दोनों सही हैं। अगला है, शुद्ध संयुक्त संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो और जो है ये संयुक्त कर रहा है दोनों वाक्यों को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? तो ए ऑप्शन देखिए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ठीक है, तो रहा नहीं है बल्कि रही है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, यह सही होगा। जबकि अन्य जो है आपके सही है, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये सभी सही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक सेकंड। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, सी ऑप्शन देखिए, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, सही है। यहां पे विहीन है, हीन है, ये सही नहीं है।
यहाँ पे वे सभी ही दोषों से, तो ये आपके शुद्ध नहीं है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? ए ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये सही है। जो अशुद्ध है उनको शुद्ध क्या होगा? गिलास ऊपर तक दूध से भरा हुआ था, ठसाठस नहीं होता है, ठीक है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, तो यहाँ पे केवल भी लिख रहे हैं और मात्र भी लिख रहे हैं, तो केवल संकेत ही पर्याप्त होता है ये होगा, या शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, ठीक है, ये सही नहीं है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर निबंध लिखने को कहा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड का पात्र होना चाहिए, योग्य नहीं है। जब सजा कोई गलत काम करेगा तो वह योग्य नहीं होता है बल्कि पात्र होगा। जबकि अन्य जो है शुद्ध है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, मैं सारी रात जागता रहा, यह सही है। सारी रात भर, पूरी रात भर, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, ये आपका शुद्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? उसने मिष्ठान खरीदा, यह सही है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, यह सही नहीं, क्योंकि देखिए गरिष्ठ और गरिष्ठ दोनों ही सही है, परंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वहीं डी में आप तो अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान शब्द जो है ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है, अंतर्धान इस प्रकार से होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है ये हमें बताना है। तो इसमें आपका मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये आपका सही है। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यह आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अग्नि प्रज्वलित हो रही, यह सही है। जो गलत है उनको सही करिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, अहिल्या नहीं होता बल्कि अहल्या है, ठीक है, वर्तनी मिस्टेक है, ये आपका अहल्या इस प्रकार से। राजीव निरापराधी नहीं, राजीव निरापराध है। अंगद रावण संवाद, संवाद गलत लिखा हुआ, संवाद इस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, यह आपका सही है। आगे चलिए। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, देख के उसके होश उड़ गए, यह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए डी ऑप्शन, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यह आपका सही है। जबकि अन्य जो है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसका शुद्ध क्या होगा? व्यर्थ की बात, यह व्यर्थ नहीं, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। वहीं बी में क्या होगा? संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। देश में, देश भर में या लिखने की जरूरत नहीं है, देश में निराशा छा गई, तो जब देश की बात करेंगे तो संपूर्ण देश की बात हो जाएगी। सी, भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई के साथ ये सही नहीं है, इसका क्या सही होगा? भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली। आगे चलते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ई ऑप्शन देखिए, रेखा ने भोजन किया है, यह आपका शुद्ध है। आगे चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए क्या होगा? उसने उद्यान को पहचान लिया, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, और घर सड़क के उस पार था। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बी ऑप्शन देखिए, यह आंखों देखी घटना है, यह सही है आपका। अगला, यह आंखों से देखी घटना है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? यह आंखों देखी घटना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अगला देखिए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यह सही है, ना कि विचित्र बुद्धि, अलौकिक बुद्धि, दैवी बुद्धि, ये सब सही नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सी ऑप्शन देखिए, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो ये सही है। शरदकालीन दिनों में, ये गलत है, यहां भी दिनों अनुचित है, यहां भी दिनों अनुचित है।
आगे चलते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है, दही खट्टी है नहीं होता बल्कि दही खट्टा है होता है। देखिए, हिंदी के बहुता इक्रांत शब्द जैसे कि गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही, मोती शब्द जो हैं आदि शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अगले में तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यह आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन देखिए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, यहां पर गए के स्थान पर क्या होना चाहिए? एक एक खिलाड़ी की बात हो रही है, अर्थात एक वचन की बात हो रही है, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। जबकि अन्य जो है सही है, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बी देखिए, बी ऑप्शन, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सी ऑप्शन, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, ये सही है। ठीक है, गुरु जी आ रहे हैं, यहां पे वर्तनी मिस्टेक है, रा में छोटा ऊ की होता है, ना कि बड़ा ऊ की। और जो गुरु शब्द है, गुरु का प्रयोग, ये जो बड़ा गुरु होता है, इसका प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में होता है, जबकि जो गुरु होता है इसका प्रयोग शिक्षक और अथवा अध्यापक के संदर्भ में होता है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? तो सी ऑप्शन देखिए, वह आदमी गरीब था। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो डी ऑप्शन देखिए, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये सही है। जबकि ए ऑप्शन, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो शासन काल होगा, शासन संबंधी कार्य नहीं, आपका शासन काल अधिक विख्यातपूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए, शासन काल अधिक विख्यात है। वहीं आपको भूमि वाहन का अभिनव सुख की प्राप्त होगी, यह भी सही नहीं है। यह समाचार पूरे देश भर को में तुरंत फैल गया। ठीक है, तो पूरे, यहां पर पूरे लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो डी ऑप्शन देखिए, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यह सही है। जबकि ए ऑप्शन देखिए, रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। ठीक है, तो अपनी और तक ये असंगत है। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, तो राजपथ मतलब सड़क ही तो है, तो सड़क का प्रयोग अनुचित है। शिकारी उस पर गोली चलाई और वह चलाई पर वह शेर बच निकला। यहां पे शिकारी ने गोली चलाई, शिकारी उस पर गोली चलाई, ये नहीं होगा, बल्कि शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये होना चाहिए। आगे देखते हैं, ऊंटों का जा रहा है, ऊंटों का क्या होता है? ऊंटों का काफिला होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बी ऑप्शन, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, अनधिकार होगा, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? डी ऑप्शन देखिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये सही है। अधिकांश, भाग, 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 ये भाग जो लिखा गया अनुचित है, यह असंगत है। उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग, तो भाग नहीं होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, तो यहां भाग नहीं होगा, मुझे इसका अधिकांश मिला। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए डी ऑप्शन, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वन से लौटे मतलब वापस ही लौट रहे हैं ना, तो वापस का प्रयोग यहां पे अनुचित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन, उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है। यह रुमाल अच्छा है, बल्कि अच्छी नहीं होगा, पुलिंग है ये। उसकी दही खट्टा है, उसका दही खट्टा है, ना कि दही खट्टी है। इसी प्रकार से कई हाथियां जा रही हैं, तो यहां पर आपका लिंग संबंधी त्रुटि है। आगे चलते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सी ऑप्शन देखिए, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, सही है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, ना कि प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया, यहां पे 31 की स्पेलिंग जो है वर्तनी वो अशुद्ध है, 31 इस प्रकार से लिखा जाएगा। और वहीं डी ऑप्शन, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित जो है ये वर्तनी अशुद्ध है, हतोत्साह होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं हतोत्साह होना चाहिए, हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो गुप्त यहां लिखने की जरूरत नहीं है। श्याम सज्जन आदमी है, तो श्याम सज्जन है, सज्जन मतलब आदमी ही होगा। उत्तर का अधिकांश भाग, भाग अनुचित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? डी ऑप्शन, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे,
तो प्रत्येक वर्ग के होगा, वर्गों के नहीं, प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं अन्य देखिए सही है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाला कौन सा है? बी ऑप्शन, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो अध्यापिका की स्पेलिंग मिस्टेक है, त्रुटि, मतलब वर्तनी अशुद्ध है, अध्यापक होगा या अध्यापिका होगा इस प्रकार से। जबकि अन्य सही है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। सी, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। डी, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपका सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा? मतलब त्रुटिपूर्ण है, अशुद्ध है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो सदैव की स्पेलिंग गलत है, सदैव होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अन्य सही है, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसका कौन सही हो जाएगा? उसने केवल मुझे शुद्ध वाक्य नहीं है ये बताना है, तो उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये आपका सही है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये सही है। आपने उसे टका से जवाब दे दिया, ये सही है। बल्कि जब डी जो देखेंगे, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े होना चाहिए, ना कि पैरों में, ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ए ऑप्शन देखिए, निरपराधी को सजा नहीं होनी, निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, निरपराधी नहीं होता है। जबकि अन्य जो है सही है, वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, यह सही है। अगला देखें, अशुद्ध वाक्य क्या दिया गया? निरपराधी, तो निरपराधी नहीं होता बल्कि निरपराध होता है। अगला है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? वह कमरे में जाकर सो गया, वह कमरे में सो गया, कमरे में जब जाएगा तभी सोएगा ना, तो कमरे में जाकर यहां पर अनुचित है, मतलब इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं, असंगत है। अन्य जो है सही है, हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? बी ऑप्शन देखिए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, लक्ष्मण वन को गए, वन गए होगा ना कि को, यहां पे को का प्रयोग जो है वो अनुचित है। अन्य सभी सही हैं। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो श्याम पौधे सींच रहा है, तो सींचना मतलब पानी से ही सींचा जाएगा ना, तो जल की यहाँ पे जल का प्रयोग उचित नहीं है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? श्याम पौधे सींच रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, कौन सा शुद्ध है? वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है, यह सही है। आगे देखते हैं, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसमें बचपन है, उसमें बचपना होना चाहिए, यह अशुद्ध है। जबकि अन्य, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, ये सभी सही हैं। अगला है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है, तो इसलिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, जिसमें गलती नहीं है? तो डी ऑप्शन, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। आगे चलते हैं, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? हेतु नहीं बल्कि कारण। वह पतिव्रता स्त्री है, तो पतिव्रता है मतलब स्त्री ही पतिव्रता होगी ना, तो यहां पे पतिव्रता है, स्त्री लिखने की जरूरत नहीं है। वह मन से डरा करता है, वह डरा करता है, डर आपके मन में ही होता है। उपरोक्त वाक्य सही है, तो उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, मृत्युदंड सजा ही होती है, तो उसे मृत्युदंड मिला है। शराब पीना विष से भयंकर, शराब पीना विष से हानिकारक है। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, यह सही होगा आपका। पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, तो पैतृक जो स्पेलिंग है वर्तनी अशुद्ध है, पैतृक इस प्रकार से, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, और भी नहीं लगेगा। मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है, यह सही होगा। पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, सौंदर्यता के लिए नहीं बल्कि अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।
उन्होंने मुस्कुरा दिया, उन्होंने मुस्कुरा दिया नहीं, वह मुस्कुरा दिया, ये शुद्ध होगा। दर्शक गणों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है, गण मतलब दर्शकों में ही आ जाएंगे। घड़ी में कितना बजा, घड़ी में कितने बजे हैं, ये होना चाहिए। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, अनुभव नहीं होता बल्कि अनुभूति होती है, तो मुझे संतोष हो रहा है, ये शुद्ध हो जाएगा। वह चुप लगा गए, वह चुप हो गए, ये सही होगा। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया, ग्रंथ नहीं अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, तो विंध्याचल मध्य प्रदेश में, विंध्याचल का मतलब ही है पर्वत, तो यहां पर्वत का प्रयोग जो है वो आपका अनुचित है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया, भ्रम में नहीं बल्कि शंका में पकड़ लिया, ठीक है, चोरी के शक में पकड़ लिया। तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये इसका शुद्ध क्या होगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया, दुख नहीं शोक छा गया। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, तो इसका घोर नहीं होगा बल्कि घनिष्ठ संबंध है। क्या होगा, घनिष्ठ संबंध है, यहां पे घनिष्ठ हो जाएगा। वहीं वह एक महान अपराधी है, तो अपराधी जो होता है महान नहीं होता है, वह एक कुख्यात अपराधी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 102 प्रश्नों को देखा। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।